सद्गुरु महाराज की जय। सोई मोमिना रस के उतरे नूर बिलंद, जाको टाली हक इलमे झूठ फरे भी फंद, झूठ फरे भी फंद। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हुई मोमिनों को पुराना तौहीद की मदद, सो लेवे दुनिया मिने हक रस लज्जत, हक रस लज्जत। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, प्राण जी महाप्रभु मार्फत ग्रंथ का दूसरा प्रकरण से हमें ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि पहला नंबर कि ये खासल खास जो ब्रह्मात्मा है, खासल खास जो ब्रह्मात्मा है, ये दिव्य परम धाम से संसार में आई है और अब स्वयं को भी दिव्य परम धाम जागना है और खेल में आकर के खेल का अनुभव किया है। इस वास्ते सब जगत को मुक्ति भी देनी है। तो इस प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, हुई मोमिनों को पुराना तौहीद की मदद। राज श्यामा जी सुंदर धाम धनी श्री प्राणनाथ। श्यामा जी सुंदर सा धाम धनी श्री प्राणनाथ। हुई मोमिनों को पुराना तौहीद की मदद। परम धाम से ब्रह्म आत्माओं को, मोमिन को हुई पूर्ण। क्या पूर्ण हुआ? मोमिन को पूर्ण हुई तौहीद। तौहीद का मतलब है अद्वैत ब्रह्म। अद्वैत ब्रह्म, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के कृपा से मोमिनों की पूरी हुई। हुई मोमिनों को पूर्ण। चौबे उतना ही है। तौहीद की मदद। परब्रह्म परमात्मा के परब्रह्म परमात्मा की इच्छा है ब्रह्म आत्माओं को असत जड़ दुख को खेल अनुभव कराना। अच्छा, उसके बाद पूर्ण हुई, वो इच्छा पूर्ण हुई। श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय कह रही है कि जो उद्देश्य था वो पूर्ण हुई, लेकिन ऐसे पूर्ण नहीं हुई, तौहीद की मदद से पूर्ण हुई। तौहीद की मदद से पूर्ण हुई अर्थात परब्रह्म परमात्मा की कृपा से पूरी हुई। सो लेवे दुनिया मिने हका रस लज्जत। लेकिन वो जो अद्वैत ब्रह्म का आनंद जो है, वो ब्रह्मधाम लक्ष्य करके नहीं, खेल के अंदर ही, खेल के अंदर ही सो लेवे दुनिया मिने। उन मोमिनों ने दुनिया के अंदर ही, सृष्टि के अंदर ही, शरीर संसार व्यवहार के अंदर ही हक और रस लज्जत, परमात्मा का धाम का लज्जत जो स्वाद है, ये ब्रह्मात्मा यहीं पर लेंगे। ऐसा क्यों? सुंदर साथ जी, तारतम के प्रकाश
ये कह रहा है कि एक स्वप्निक सृष्टि है जिसका अंकुर ही झूठ से बाहर नहीं है, इसीलिए वो झूठ से बाहर न होने से वो किसी भी हालत में वो अरस का लज्जत मिलने वाला नहीं है। और ये ब्रह्म सृष्टि जो है अंकुर से ही ये परातम वाले हैं, और ये परातम वाले का सूरता खेल में आई है। जैसे हमारी स्वप्ना में जो सूरता जाती है, वो सूरता अंकुर से वो जागृत है, उसको बस जगने के बाद तो अपना जागृत का आनंद लेंगे ही, लेकिन स्वप्ना के अंदर ही उसको लज्जत देना है। ये बीच का जो कनेक्शन है, जागृत और स्वप्ना का जो कनेक्शन है, इसमें तारतम की कनेक्शन चाहिए। तारतम क्या करता है? परमधाम का लज्जत भी देता है और झूठ संसार को रखता भी है। नॉर्मली क्या होता है, जगने के बाद सपना चला जाता है, लेकिन यहां तारतम द्वारा संसार एज इट इज रहता है और परमधाम का आनंद वहां पर अनुभव देता है। यह है तारतम की यूनिकता, अर्थात तारतम ज्ञान द्वारा परमात्मा का हुक्म का पहचान। तारतम द्वारा परमात्मा को हुक्म का पहचान ऐसा है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम इति ब्रह्म करके ब्रह्म को सर्वशक्तिमान माना हुआ है। तो सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमात्मा खेल को जैसा को तैसा रख करके उसे जगा करके परातम का परमधाम का आनंद दे, लेकिन परमधाम में जगाता नहीं। हुक्म इतना, हुक्म की कारीगरी ऐसी है कि दिव्य परमधाम का आनंद खेल में देता है, लेकिन परमधाम में जगाता भी नहीं है। नॉर्मली या तो संसार, या तो सपना, या तो जागृत। जागृत हो तो सपना नहीं, सपना हो तो जागृत नहीं। जब ये ब्रह्म आत्मा परमधाम में ही आप ध्यान करोगे, परात्मा को परमधाम में रहोगे, तो आपको ये भी कंसेप्ट में है कि अक्षर ब्रह्म को भी नहीं देखा है तो खेल को देखने तो सवाल ही नहीं है, अक्षर को खेल देखने की तो बात ही नहीं आई। तो ये तो संभव था। अब अक्षर द्वारा जो सपना की सृष्टि हुई, वो तो सपना में ही, यानी 14 लोक अष्टावरण यहीं पर खेल में ही वो मस्त थे। उनको कोई टेंशन ही नहीं है कि उनको परब्रह्म परम अखंड से कोई मतलब नहीं, ये इसी में मस्त है। और ब्रह्म आत्मा को परमधाम में मस्त है। अब ये दोनों का कनेक्शन क्या करना है? परमात्मा श्री राज महाराज का हुक्म की कारीगरी अब दिखाई देता है कि परब्रह्म परमात्मा के ब्रह्म आत्माएं जो है, ब्रह्म आत्माओं को खेल का अनुभव उस परात्मा में बैठे बैठे सूरता के माध्यम से, इसलिए ये खेल भी जैसा को तैसा ही है। और खेल के जो झूठे जीव जो स्वप्ना के हैं, इनको किसी भी हालत में जागृत का रस स्वादन होगा ही नहीं। लेकिन तारतम ने क्या कर दिया? अर्थात तारतम ने ये परिचय करा दिया कि ये झूठे जीव भी तारतम के सत्संग से झूठे होते हुए भी जागृत का आनंद ले रहे हैं। ये भी तारतम की महिमा है। ऐसा कनेक्शन, इसलिए तो तारतमे न जानती सच्चिदानंद लक्षणम। असत जड़ के बीच में, झूठ के बीच में, स्वप्न के बीच में तारतमे न जानती, तारतम ज्ञान से ही समझ में आएगा कि सच्चिदानंद स्वरूप किस तरह से। तो चौपाई क्या कर रही है? हुई मोमिनों को पुराना तौहीद की मदद से एक परब्रह्म परमात्मा का हुक्म जानने के बाद, उनकी शक्ति को पहचानने के बाद ये पता चला कि जो खेल देखने की इच्छा भी पूरी हुई और खेल में आकर के परब्रह्म परमात्मा प्राप्त करने का जो विरह का जो था, वो विरह से भी वो भी प्राप्त करा दिया। श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय तो संयोग वियोग दोनों से देख करके जगी है ना, तो जगी हुई आत्मा का भाव को देख करके हमें भी प्रार्थना करना होगा और उनको याद कर, उनकी बख्शिश से, उन्हें आशीर्वाद से यही समझ हमको भी आ जाए, जो ब्रह्म मुनि ब्रह्म आत्माएं दोनों तरफ आनंद ले रहे हैं। सो लेवे दुनिया मीने तौहीद की आकर असल लज्जत है। बस ये चौपाई का प्रैक्टिकल स्वरूप अब
चौपाई तो ये हो गया, थ्योरेटिकल हिसाब से प्राणा जी ने अपना अनुभव संसार को दिए, ऐसा होता है करके। अब आप हम सदगुरु महाराज को जीवनी में देखना, महामती प्राणा जी की जो अन्य चौपाइयों की जो जब चिंतन करते हैं तो प्राणा जी स्वयं व्यक्त करते हैं। वैसे तो ये असंभव है। जागृत परम धाम का एक, जैसे हम उदाहरण देते ना, सपना में बहुत बड़ा बड़ा साधन में बैठे हैं, प्लेन में बैठे हैं, जहाज में बैठे हैं, जो सपना में कितने शक्तिशाली जहाज है, हजारों लोग उठाता है, लेकिन धागा, जागृत का छोटा सा धागा कान में घुमा दिया जाए सोया हुआ शरीर में, तो जैसे ही घुमा दिया जाए तो जैसे हम जग जाते हैं तो सपना का कोई भी चीज़ नहीं रहता है। तो सपना का इतना बड़ा ब्रह्मांड शक्तिशाली है कि जागृत का धागा शक्तिशाली है, हम कहते ही नहीं। तो धागा शक्तिशाली है, इतना सपना उड़ा दिया। तो दिव्य परम धाम का एक कण, बालू का कण भी सपना में, जब सपना के ब्रह्मांड उड़ा देता है, तो जब अक्षरातीत साक्षात जाहिर हो गए श्री इंद्रावती हृदय धाम में, तो कैसे ये शरीर बैठा रहा? प्राणा जी बोले संसार कैसे रहा? चलो संसार तो 12,000 ब्रह्मात्मा पूरा जब तक न जागे उसी ढंग से संसार प्राणा जी को राज्य को हुक्म, लेकिन मेरे लिए तो शरीर उठना चाहिए, लेकिन शरीर फिर बैठा रहा। तब प्राणा जी हुक्म का दर्शन करते हैं। अच्छा, हाँ, मैं तो अपनी दे रही तुम्हें राखी जीव, बलदे आप खड़ी करी कारण अपने पीऊ। आप हे परमात्मा अपना काम करवाना चाहते हैं ना, इसलिए शरीर रखे हुए हैं। स्वयं महामती प्राणा जी अपने अंतरात्मा में परमधाम प्रत्यक्ष, परमधाम का एक एक कण कण का दर्शन कर रहे हैं, और उनके सत्संग से हमें भी उतना जोश हिम्मत मिल रहा है। तो स्वयं महामती प्राणा जी साक्षात तारतम अवतार में कैसा अनुभव था होगा परमधाम के विषय में, जबकि संसार में भी वैसा होगा। वहां पर धनी की कारीगरी, हुक्म की कारीगरी को दर्शन करते हैं। सो लेवे दुनिया मिने हक रसल लज्जता। चौपाई नंबर 46 में चलिए। ना ही मोमिनो कबहू दुनिया का दिमाग। ये परमधाम के ब्रह्मात्मा, जैसे ही हमारा शब्द से ब्रह्मात्मा, अभी तक देखिए सुंदर सा जी, ये मार्फत का कैप्सूल शब्द है। ये तो हमें तारतम बोलते ही राज्य के हृदय, और तौहीद एकम सत बोलते ही एक परमात्मा शिवराज जी का, वही अपने दिल दिमाग में आता है। तो कहा कि ना ही मोमिनो कबहू दुनिया के दिमाग। दुनिया का जो दिमाग है, दुनिया का जो संसारी मोह माया से ग्रस्त जो दिमाग है, वो मोमिनों का नहीं। ठीक है। जाको हक का इलमे किए सबों को पाका। जाको हक इलमे, इन मोमिनों को, इन परमधाम के ब्रह्म आत्माओं को सिराजी महाराज हक्का ने इलम दिया। वो इलम से, वो ज्ञान से, वो तारतम ज्ञान से किए सबों को पाक। पाक मतलब पवित्र, तो सबको पवित्र किया। तो ये मोमिनों, ना ही मोमिनों कबहू दुनिया का दिमाग। ये दुनिया का दिमाग में चलने वाला, दुनिया के दिमाग जैसे चलने वाला ये मोमिन का दिमाग नहीं है। तो दुनिया का दिमाग क्या है सुंदर साथ जी? झूठे जो जीव सृष्टि, उसके दिमाग में क्या है? उसको पकड़ने के लिए आपको अपना सपना का उदाहरण लीजिए। आप अपने सपने में चले जाइए और अपने मन ने जो बनाया हुआ, जो कल्पना का जो निंद्रा द्वारा उत्पन्न है, उसके दिमाग में क्या है? बहुत ही इंटेलिजेंट जो भी हो, लेकिन आपका जागृत का वो जानता नहीं, उसके अंकुरी नहीं उसमें। हाँ, आपका जो सपना देखने की जो वृत्ति है उसमें है जागृत, लेकिन वो भी निंद्रा के आवरण से बंद है। वो तो जगने के बाद उसको जागृत भी आता है, स्वप्न देखा हो भाई बताएगा। इसलिए वो स्वप्न का वस्तु नहीं आया, लेकिन स्वप्न देखने वाला तत्व वापस आया। तारतम सिराजी महाराज की जो वाणी है,
अक्षर द्वारा सपना तो अनंत होता है, तो अक्षर द्वारा जो स्वप्निक ब्रह्मांड बना हुआ है, वो स्वप्निक ब्रह्मांड में ईश्वर है, जीव है, देवी है, देवताएं हैं, कितनी सारे ब्रह्मांड में नाम है, वो सब दुनिया में पड़ता है, वो सभी दुनिया में है। तो कहा ना ही मोमिनो कबहू दुनिया का दिमाग। तो ये दुनिया के दिमाग में क्या है? स्वप्निक ब्रह्मांड है। और ये स्वप्निक जो अक्षर के खेल में जितने भी कब जब से भी बने, उनका जो चाहे कल्पना का हो चाहे सपना का हो, ये एरिया में अक्षर के ये क्षर पुरुष एरिया में अक्षराते जिस तरह से नहीं है ना, अक्षराते जिस तरह से नहीं है ना, ऐसे मोमिन के दिमाग में ये संसार भी इसी तरह से नहीं है। ऐसा कॉन्सेप्ट है तारतम्य का। आपको तारतम्य ने शास्त्रों में संकेत किया हुआ दिव्य परमधाम दिया है ना, आपको वहां पर खड़ा रखा है ना, हमें वहां पर खड़ा रखे ना, तो वहां हो जाइए ना, राज्य के पास जाइए, अक्षर ब्रह्म को भी देखा नहीं, आप उस स्थिति में चले जाइए और वहां श्रीराज जी महाराज का स्वरूप का वर्णन, जो सागर, श्रृंगार, खिलवत इन ग्रंथों में है, रास ग्रंथ में भी राज्य का संकेत करने के लिए रास का वर्णन का श्रृंगार है, वो सब श्रृंगार आप राज्य के पास जाके और सिंहासन को दर्शन करिए, देखो कितना सुंदर है। और वहाँ नाम ही तौहीद है, राज्य श्यामा जी हमारी आत्मा है, परात्मा, आप वहाँ पर बैठे रहिए। ये ध्यान चितवन से पकड़ में आने वाली चीज़ है। और वहाँ बैठे रहे, धीरे धीरे वहाँ के अष्टप्रहर लीला में चले जाइए और थोड़ा सा तारतम्य का संगत तो किया होना चाहिए। तारतम्य के सत्संग से आपको परम धाम का नज़ारा होता है। और उस तारतम्य के एरिया में आपको पूरी तरह अक्षर ब्रह्म, वहाँ पर अभी वो अक्षर ब्रह्म दर्शन के लिए जाते हैं। नूर जलाल, नूर जमाल के दर्शन में जाते हैं, अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत के लिए जाते हैं। ठीक है, आज का रूटीन है ना कि अक्षर ने ब्रह्मात्मा को देखा, ब्रह्मात्मा ने अक्षर को देखा, तभी तो उस ब्रह्मा अंगनाओं के चिंतन अक्षर के माध्यम से बाहर निकल रहा है। नहीं तो उसी सच्चिदानंद के अंदर ही है। बस वहां खड़े होकर के देखना, ना ही मोमिनो कबहू दुनिया के दिमाग, उस मोमिनो को दिमाग में, उस ब्रह्म सृष्टियों की सूरता का उस परात्म में देखिए। दुनिया का दिमाग है, दुनिया जानती नहीं है काय का दिमाग है। अक्षर को तो नहीं जानने वाली आत्मा, तो कैसे तौहीद के आनंद में ये ब्रह्मात्माएं, जहां आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम है, लीला ही लीला है, ऐसी अवस्था है आत्मा की, वो उसके ओरिजिनल है। तो ना ही मोमिनो कबहू दुनिया के दिमाग। अब वो ऐसे पूर्णमदः पूर्णमिदम वाला दिमाग जो है वो खेल में आ रहा है, उसकी सूरता खेल में आ रहा है। अब ये एक सूरता के अंदर देखिए, यहाँ भी वही रंग है। जैसे आपके स्वप्न देखने सूरता जब तक शरीर धारण नहीं करता है, स्वप्न का शरीर धारण नहीं करता है, तो उसमें तो जागृति है ना, जागृत का ही अवस्था है ना। शरीर धारण करने के बाद वो जागृत भूल जाता है पूरी तरह और स्वप्न देखने लगता है। ऐसे ही सूरता को राजी महाराज ने संसार के जीव में डाल करके देखा, तो सूरता में तो परमधाम ही है, लेकिन जीव में उस परमधाम का कुछ है नहीं। ये तो पात्र है, ये तो झूठे पात्र है। अब ये है दुनिया। तो क्या हुआ अब सूरता को हक इलम ने, देखो जाको हक इलम है, हक इलम द्वारा, ये तारतम वाणी द्वारा उस सूरता को परमधाम देखने में आया। और देखते पात्र को भी देखा जिसमें बैठा हुआ। अब ये पात्र का तो देखा, तो इसमें तो
तारतम सूरता को जैसे तारतम मिला तो उस जीव को तो कुछ नहीं है, इसके तो अंकुर में नहीं है वो दिव्य परम धाम। इसके न तो खाली यही संसार का ही है, अब क्या करने का इसको। तो बोले जाको हक इला में किए सबों को पाक। अब ये पाक का मतलब पवित्र करना, कहने मतलब अस्तित्वहीन रूपी अशुद्धता, अस्तित्वहीन रूपी अशुद्धता था उसको शुद्धता का है, उसको पाक पवित्र कर दिया, यानी अस्तित्व में लिया है। वही जगह का नाम है चौपाई में आया ब्रह्म सिटी को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नए अंकुर कर किए नेचल देखना। ये मोमिन तो इतने ताकत वाले हैं, झूठे को भी सच्चा करना, लेकिन तौहीद की हक का इलम द्वारा, तारतम का ज्ञान से, तारतम के सत्संग से किए सबों को पाक, सबको पवित्र कर दिया। पवित्र करके जो कदी जीवे संग कियो ताको मेलो न करो भंग, रंगे भेलू वासना, वासना सत्य को अंग। ये वासना सत्य के अंग होने के कारण ये जो झूठे को भी सत्य कर दिया है। अब इतना फार्मूला समझने के बाद जितनी भी चौपाइयाँ वाणी में आता है कि झूठे को अस्तित्वहीन में जो है उसको अस्तित्ववान बनाने में जो भी मिला हुआ है। तो चौपाई नंबर 46 समझ में आ गया सुंदर साथ जी। ना ही मोमिनों कबहूं, उतने बोलने में परमधाम चले जाना और वहाँ पर अक्षर को भी नहीं देखा, उस स्थिति में रहना। उसके बाद दुनिया का दिमाग, दुनिया पड़ता है अक्षर के खेल के अंदर, इसलिए दुनिया का झूठे दिमाग ब्रह्मात्मा के दिमाग में है नहीं। अब क्या हुआ, ऐसे ब्रह्मात्मा खेल में आए हैं, खेल में इलम भी आया है, तो इलम ने अब जो दुनिया अस्तित्वहीन था उसको किए सबों को पाक, उसको पवित्र कर दिया, उसको अस्तित्ववान बना दिया। ये है मोमिन का परिचय। 47 चौपाई में कहा ये जो मोमिन हकीकी सो कहे अरस दिल। ये जो मोमिन शब्दों को इतना, ब्रह्मात्मा शब्दों को इतना हल्का मत समझना, प्राणा जी का कहना है। उदाहरण में सुंदर सा जी अपने उदाहरण से ले लेना। आपकी जो जागृत की जो वृत्तियां हैं ना, वो खेल में जाते समय, अपने सपना में जाते समय, वो ज्ञान की दृष्टि से ध्यान से पकड़ में आएगा सुंदर सा। वो आपको भले ही पता ना चले, लेकिन जागृत की वृत्ति जब सपना में जा रही तो उसी वृत्ति में खड़े हो जाना। अभी उसको संसार देखना प्रारंभ मत करना। उसने क्या है, जागृत भूला हुआ है और सपना प्रारंभ नहीं हुआ है, वो एक स्थिति है, वहां पर जागृत का अंकुर है। वो एग्जैक्टली मूल मिला हुआ दिव्य परमधाम परात्मा राज्य की आज्ञा से शांत है, लेकिन जीव पकड़ा नहीं है, जीव में सूरता प्रवेश नहीं हुई है और परमधाम की उसको अवस्था भूल गई है। ये बीच की स्थिति में देखिए, यहाँ पर परमधाम है कि नहीं, अंकुर में तो है। कोई हम बीज देखते हैं तो बीज में अभी कुछ, बीज में कोई रस नहीं है, बस बीज है, लेकिन उसको अगर फर्टिलाइजिंग हुआ, उगेगा, फल देगा, तो उसमें तो रस तो है, तो अंकुर में तो है ना। ऐसे ही भले ही परमधाम का ज्ञान इस सूरता में न हो, अंकुर तो है। तो उसको लेकर के धनी बोल रहे हैं कि ये जो मोमिन हकीकी, जो ब्रह्मात्मा है हकीकी जो है, सो कहे अर्स दिल। ये मोमिन के हृदय में परमधाम दिल है, इसमें परमधाम है, उस सूरता में परमधाम है। अब वो सूरता को आप दर्शन करिए सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का। उमरकोट से चलते समय वो अंकुर को देखिए, वहाँ पर परमधाम है। बस वो अंकुर शास्त्रों के माध्यम से ढूंढते 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 जब 14 साल तक
40 वर्ष तक वो अंकुर के कारण अब वही अंकुर में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की जो सूरता जोश जो है आकर उस अंकुर को झकझोरा। तो परमधाम की बातें बताने पर वो जो बीज की तरह था वो फूट गया, उग गया। बस वही ज्ञान सदगुरु के माध्यम से इंद्रावती आत्मा अंकुर में आई। तो अंकुर में क्या हुआ? खासी जानी खेड़ी जिमी जल सिंचियों आधार बोया बीज वतन का उग गया सो वही प्रकार। वो इंद्रावती बीज में वो अंकुर में वो था, इसीलिए परमधाम बताते ये तारतम्य ज्ञान का प्रकटीकरण वहां से हुआ। वहां पर नजर रख करके कहें, ये जो मोमिन हकीकी सो कहे अरस दिल, उसमें अरस दिल है, उसमें उस दिल को परमात्मा अरस कहा है, धाम कहा है। ईश्वर ने ममय वांश जीवलोके बोल करके, ममय वांश जीवलोके बोल करके ममय वांशो जीवलोके बोल करके उस जीव को मेरा धाम बोला। तो ईश्वर भगवान का अंश भक्त, तो भक्त को हृदय को ईश्वर ने धाम बोला। ये उदाहरण है। ऐसे ही अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा तौहीद परब्रह्म परमात्मा 21 बाद श्रीराज महाराज ने मोमिन को दिल को धाम बनाया। तो अब वो मोमिन में वो परात्मा वाले ब्रह्मात्माओं के दिल में से आप इंद्रावती आत्मा को पकड़ लीजिए। तो इंद्रावती आत्मा के दिल धाम होने के कारण ये तारतम सागर में परमधाम का वर्णन संभव हुआ। दिल भी चाहिए, दिल भी चाहिए मतलब परात्मा दिल भी चाहिए, और हुक्म भी चाहिए, हुक्म भी चाहिए, और तारतम्य ज्ञान भी चाहिए। हुक्म मात्र से भी नहीं होगा, तारतम्य ज्ञान से भी मात्र भी नहीं होगा, और मोमिन का दिल होने से भी नहीं होगा। मोमिन का दिल भी होना है, क्योंकि उसमें पहले से बीज है परमधाम का, उसको अंकुरित करना है। और इलम, उसके लिए इलम भी चाहिए, और इलम भी चाहिए, और हुक्म भी चाहिए। ये सब मिलकर के परमधाम जाहिर हुआ है इंद्रावती के हृदय से। तो ये जो मोमिन हकीकी सो कहे अरस दिल, उसको अरस दिल इसीलिए कहा है। सो तो पाक हमेशा की, वो अंकुर के कारण वो तो पवित्र हमेशा की। सोना, सोने को आप गटर में डालिए, वो तो अपवित्र होता ही नहीं, वो तो हमेशा पवित्र है। उल्टा उस सोने को कोयला में डालिए, लकड़ी में डालिए, वो जलेगा, लकड़ी कोयला बन जाएगा, लेकिन उसमें जला हुआ सोना वो तो चमकेगा। ऐसे ही ब्रह्मात्मा खेल में आने के बाद खेल समय आने पर खत्म हो जाएगा, लेकिन ब्रह्मात्मा का हृदय चमकेगा, उसको तो परमधाम का आनंद और बढ़ तड़के आएगा। क्यों? अंकुर के कारण। जो मोमिन हकीकी सो कहे अरस दिल, सो तो पाक हमेशा की। आप तारतम की दृष्टि से देखिए, वो तो हमेशा पवित्र है, उसको कहां पवित्र होना है। रूहें अरस निर्मल, इसीलिए रूहें का अरस हृदय, रूहें का अरस निर्मल। अरस शब्द मैंने दिल ने घटाया, क्यों? पहले ही धनी ने दिल को अरस बना रखा है ना। पानी डाला हुआ ग्लास पानी का ग्लास है, तो जिस दिल में अरस डाल दिया या अरस है, तो दिल अरस हुआ कि नहीं हुआ? तो मोमिन का अरस बोलो, मोमिन का दिल बोलो, ये दोनों क्या हो? एक ही है, ये निर्मल है। वो निर्मलता को ध्यान करने से सुंदर साथ जी हमें यहाँ पर ये
मन कितना चंचल है, मन को तान खींच करके ये काम क्रोध लोभ से कैसे उठूं, कैसे, ये हटाने की तरफ मत जाए। ये सुख जब अंग में आए तब छूट जाए विकार। तारतम्य द्वारा वो जो निर्मलता, क्यों परमात्मा ने उस हृदय को धाम कहा, है? मेरा घर कहा, मेरा धाम कहा, क्यों ये अंकुर से निर्मल है, उसको हम चिंतन करें, है? तो निर्मलता अपने आप प्रकट होने लग जाता है। नहीं तो कोयला को जितना भी धोने के बाद काला ही रहता है। ये माया में बैठ करके माया के साधन से, माया के ज्ञान से, माया के साधन से दिल पवित्र नहीं होगा। यही तो समस्या थी। दिल पवित्र जैसा लगता था, लेकिन वो सात्विक माया था। इसलिए तो माया के हथियार में अमृत शब्द भी एना आउद अमृत रूप रस बला। माया के तो अमृत, वो अमृत क्या है? अमृतमय आनंद स्वर्ग, अमृतमय आनंद ब्रह्म ज्ञान, अमृतमय आनंद आत्मा ज्ञान। ये भी माया का ही सुंदर स्वभाव है। इस अमृत शब्द से झूठे स्वप्न के जीव तो सपना में रहे ना, जागृत तो नहीं हो पाया ना। इसलिए वो सात्विक मान गया। वो अमृत शब्द से पवित्र मान लिया अपने को, लेकिन वो भी क्या है? माया का ही अवगुण है। उससे आत्मा का उद्धार नहीं था। इसलिए वो सात्विक माया ही था। वो तो जागने के बाद पता चलता है। इसलिए तो धनी ने कहा तुम जो भी तपस्या कर रहे सब ठीक है, ये बड़ा वो बड़ा सब ठीक है, लेकिन मैं बोला लक्ष्य बड़ा, पहले लक्ष्य तय करो। तो तारतम्य ने लक्ष्य दिया, तो लक्ष्य तो सच्चिदानंदमय धाम है, सृष्टि का कारण। ये तो झूठा संत तो बनाया हुआ, ये तो अंकुरी भूलन से है। तो भूलन के अंदर जागृत होने का मतलब क्या है? भूलन के अंदर जागृत क्या है? जब गैलेक्सी ही भूलन से बना हुआ है, तो उसके अंदर जागृत शब्द तो कहीं नहीं पहुंचाएगा। उस महाभूलन को देखने की ताकत तारतम्य में है। तो वो महाभूलन से सृष्टि बनी हुई है। वो सृष्टिकर्ता अक्षरातीत के राज्य के हृदय से जब तारतम्य परिचय हो जाता है, तारतम्य से हृदय का दर्शन होता है, निर्मलता तो ऑटोमेटिक निर्मल ही है। यही तो तारतम्य की विशेषता है, ये तो तारतम्य का आनंद है। ये चीज को कुरान में सिपारे 27 में लिखे नहीं के कर, कुरान के 27वां सिपारे में ये चीज लिखा हुआ है। सो लीजो तुम मोमिनो, हे ब्रह्मात्माओ, अगर तुमको देखना है तो डायरेक्ट देखो। लीजो तुम मोमिनो बीच अरस दिलाधर, वहां पर अरस दिल शब्द आया है। अब उसके बाद वो क्या अर्थ लगाते हैं प्राणी जी को चिंता नहीं, लेकिन मुझे तो वहां पर संकेत मिल गया। देखिए, वृक्ष में लकड़ी भी है, पत्ते भी है और फूल भी है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ फल भी बहुत है। फल के अंदर सब अंकुरित जरूरत नहीं है, उसमें अंकुरित फल तो होता है। ऐसे ही शास्त्र बड़ा वृक्ष है, कुरान बहुत बड़ा वृक्ष है, और वो वृक्ष के अंदर ब्रह्मात्माओं को, मोमिन ब्रह्मात्माओं को इतना सुंदर मिला कि यहाँ तौहीद शब्द आया और अरस दिल इतना शब्द आया। तो प्राणी जी वो शब्द को उठाया। पहले ही बोले थे मैं चुन चुन के लेता हूँ। सो लीजो तुम मोमिनो बीचा अरस दिला धारा। लेकिन ये समझने के लिए भी अपने हृदय को अरस बना करके देखना होगा, तभी देखने में आएगा। नजर अपनी अपनी है, चाहे इंसान बना के देखो, चाहे खुदा बना के देखो। नजर ये अपनी अपनी बोलते हैं ना। तो प्राणी जी ने कंडीशन रखा, देखो वहां पर है, लेकिन तुम अपने हृदय को अरस बनाओगे तो, यानी हृदय में परमात्मा, परमात्मा मेरे हृदय में है, परमात्मा के हृदय से नजर देखो तो दिखता है। बीच अरस दिला धारा, दिल में अरस धारण करके देखो, ऐसे नहीं दिखाई देता है। कहने मतलब ब्रह्म सृष्टि के अंकुर से ही दिखाई देता है। अरस में सूरत मोमिनो जो कहिए असल, अरस में सूरत मोमिनो, दिव्य परम धाम में मोमिनों का स्वरूप, अरस में दिव्य परम धाम में
सुंदर सा जी, और असमें दिव्य परम धाम में 25% परम धाम, 7 परिक्रम, मूल मिलावा, याद आ रहा है? हाँ। अरस में सूरत, वहां पर आपने मूल मिलावा अपने सर्व मोमिनो, जो कई है असल, जिसको असल कहा गया है वो असल ही है, हमेशा की है, वो तौहीद है। तीना पिया बिचा नासुद के बक्का हावती फल, तीना पाया बिचा नासुद के, तारतम ज्ञान द्वारा वो जो अरस सूरत वाले जो है, जैसे इंद्रावती आत्मा का सूरता परम धाम में मिला है ना, सदगुरु महाराज ने अपने ध्यान में परात्म मिला, ठीक है, बस वहां खड़े होकर तीना मतलब उन ब्रह्म आत्माओं में से इंद्रावती जैसे पाया बिचा नासुद के, वो अपनी परात्म होने का जो परात्म का दर्शन उस सूरता ने नासुद में ही पाया, इस शरीर से ही उनको वो सूरता मिल गया। बक्का हावती फल, अखंड आहुति मतलब उस परम धाम का, परम धाम या नूर तजल्ला का फल, फल मतलब रिजल्ट वहां मिल गया, खेल देखने का रिजल्ट, खेल का अंकुर तो वहां दिखाई दिया। इसलिए अब ब्रह्म आत्मा जब वहां अपने आप को पाई तो दिव्य दृष्टि तो मिल ही गए। अब वो दिव्य दृष्टि जैसे देखा तो अक्षर दिखाई दिया, अक्षर के अनंत वृत्तियों में से वो परम धाम, अक्षरादित्य के महल में प्रेम ऐसे का बरता था, वो सूरता जो वो भी खेल में है, क्योंकि उसको भी परम धाम देखना है। तो मोमिन के दिल में जो परम धाम है वो ईश्वरी ने देखा, तो क्या बोले, और गिरो फिरस्तना की, मुत्की, उसको मुत्की कहा है कुरान, यानी ईश्वरी सृष्टि। वैदिक में ईश्वरी सृष्टि जो है अक्षरधाम से आई जो सूरता है, जो परहेजगार, ये बहुत संयमी है, ये ज्ञान को एकदम विवेचन करके लेती है ये बुद्धि, हालांकि उसका भी पात्र तो जीव ही है, उत्तम जीव ही है पात्र, लेकिन वो संयमी है, बहुत मेहनत से, ध्यान से, चिंतन से परब्रह्म को देखती है। ये भी आए ललित कदर में, ये अक्षर का परमधाम देखने वाली जो सूरता है वो भी ललित कदर महिमा मनरात्रि के बीच में आई है, खेल में आई है। तीनों तकरार ये ब्रज में भी थी, रास में भी थी, और अभी जागने के ब्रह्मांड में भी आई है। तो जागने के ब्रह्मांड में जो आज खेल दिखाई दे रहा है तारतम द्वारा, इसमें ब्रह्मात्मा सूरता वाले हैं, जिसको तौहीद है, वो निर्मल है, वो हमेशा की उसका उस धाम में, उस हृदय में परम धाम में खेल का अनुभव उसमें प्लस हो रहा है, और ईश्वरीय आत्मा भी है। अब ये तारतम उस अपना तौहीद उस अब एक दिली परात्म से देख रही है खेल में कि आम खलक जो तीसरी, नारायण एक ओम बहुश्याम बोलने पर जो जीव सृष्टि उत्पन्न है ये भी है, और पुण्य हो जा कहने पर उत्पन्न हो ये जीव भी है। तो उसको बोलते हैं आम खलक, जो तीसरी सृष्टि में आता है। पैदा जो जुल्मत, ये तो मोह अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, स्वप्न जीव है, ये जुल्मत से उत्पन्न हुआ है। पंचमी छठम से जो विराट के चार्ट आपने सीखे हैं, विराट जो आपने सीखे हैं, तो प्राणनाथ जी का वो जो अक्षर के ऊपर जो फरामशी हुआ है वो जुल्मत से इनका सृष्टि हुए, 108 के वजूद में, 108 के वजूद में। ये तो जीव तो जितना भी कोशिश करेगा, ये तो स्वप्निक जो शरीर है उसी में अटकेगा, ये तो वो मोह अज्ञान तो पार कर ही नहीं पाएगा। पकड़े पुल सरात, यही तो कर्मकांड है, यही तो पुल सरात है, यही तो तलवार का धार है, ये तो यहाँ चल ही नहीं सकनी। पुल सरात दोनों तरफ से सुनना चाहिए, जिसको तलवार का धार कहा है। तलवार का धार मतलब कर्मकांड भी है, संसार का। तो अब क्या हुआ, अंकुरी अलग हो गया। अब ब्रह्म सृष्टि जो सूरता वाले हैं, तारतम ने जैसे ही सूरता को परिचय कराया, उस ये पुल सरात संसार में रहना ही नहीं चाहती है। और ये जीव सृष्टि जब तक तारतम से अंकुर नहीं भरेंगे, इसके लिए परमधाम पुल सरात हो गई, चल ही नहीं सकते, उसके दिमाग में नहीं। पुल सरात मैंने एक स्टैंडर्ड ले लिया सुना से, तलवार का धार, उस शास्त्रों का शब्द है, मतलब पुराण का शब्द है पुल सरात, वो चल नहीं सकता। कौन चल नहीं सकता? मछली पानी में, पानी बिना रह नहीं सकती, और जमीन का जानवर पानी में रह नहीं सकता। ये तो अंकुर है। ब्रह्म आत्मा परमधाम से खेल में आ ही नहीं सकती,
हुक्म ने ले आए। नारायण के जीव जो है, संसार का जीव, परम धाम उनके हृदय में है नहीं। जितना चढ़ा वो चढ़ेगा ही नहीं, वो झूठ है। अब क्या करना है, एक बार इस तरह से होने के बाद ये इसका असल ही नियम है। अब इसमें राज्य का हुक्म, अब राज्य का हुक्म ने ब्रह्मात्मा को खेल में ले आए। सुरता खेल तदोगत रखे, गिरने नहीं दे, उड़ने नहीं दिए, अनुभव कराने के लिए रखे। अब जीव का अंकुर ही नहीं परम धाम को, उसको ब्रह्म सृष्टि को सेवा करवा के तारतम ज्ञान द्वारा परम धाम भी जल तलाकार करा दे जीवों को भी। ये है फाइनल नियम। लेकिन अंकुर की बात कर रहे हैं, सो अटके वजूद में, ये स्वप्न के ब्रह्मांड में रहेंगे, पकड़े पुलिस रात। ये तो पुलिस रात, ये संसार को ही कर्मकांड को रहेंगे। अब तारतम आया, अब तारतम से धीरे 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 उसको अंकुरित करते हुए आगे बढ़ेंगे। रूहें जो दिल हकीकी, रूहें जो, चौपाई नंबर 52, रूहें जो दिल हकीकी कहे अरस में तन। ये हकीकी दिल वाले को तो तन, अरस तन तो असली तन तो परातम में है, परम धाम में है। अरस जिनों के दिल का है, जिनको दिल को परमात्मा ने अरस कहा गया। किस आधार पर कहा? अंकुर के आधार पर कहा है। सोई रूहे मोमिन, उसी को ही मोमिन कहा जाता है। लिखी इनकी बुजरेगी, इनकी महिमा बहुत गाई है संसार में। मुसाफ माहे सिफत, वेद शास्त्र उपनिषद मुसाफ में, पुराण में, वेद शास्त्र उपनिषद में माहे, इसके अंदर सिफत महिमा गाई है। ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना, ये महिमा है। यत पूजा प्रभावे ने जीव सृष्टि उदाहरण, ये ब्रह्मात्माओं का ही महिमा है। बीच मोहम्मद की हदीसों, मोहम्मद के कुरान में, मोहम्मद की हदीसों में लिखी बड़ी इज्जत। ये ब्रह्मात्मा तो बहुत इज्जत सम्मान दिया होगा। ये जमात कौन सा है, पता लगाओ। मोहम्मद कहे मोमिनो तुम्हें करी हिदायत हाफा। अब प्राण ने कंक्लूजन किया, वो जमात तुम ही हो हे ब्रह्मात्माओं, अपने आप को पहचाना। इतना महिमावान जमात कौन हो सकता है, आप ही हो। बस ये सब ध्यान से अपने हृदय में धारण कर। सुंदर साहब जी, आप मार्फत के श्रोता हैं। प्राणनाथ जी के 1748 का हृदय का श्रोता है आप। प्राणनाथ जी के हृदय के बात समझने में कठिनाई तो जरूर होगी। हाँ सुंदर साहब जी, फिर भी मैं धीरे 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 आपके हृदय में बैठाने के प्रयास कर रहा हूँ। महामित कहे मोमिनो तुम्हें करी हिदायत आपका। हिदायत का अर्थ है उपदेश। हक़ श्री राजी महाराज ने तुमको उपदेश दे रहे हैं कि उस तौहीद की जमात में तुम हो। तुम्हारा घर परम धाम है, पहाड़ में बैठे देखे प्रपंच हो रहा है। इससे तुम्हारा ताकत की बात क्या करूं और कहूं फिर के पैगंबर। अब सुंदर साथ जी, कान्हा जी बोल रहे हैं, अब मैं आगे के प्रकरण में तो उस तौहीद दिव्य परम धाम से क्या मांगा, खेल देखने को मांगा। अब खेल का वर्णन कर देता हूँ। खेल का ऐसा है, अब इसी चीज को, ये मोमिनों को इतना सुंदर परम धाम है और मोमिन का इतना महिमा है। ये महिमा को देख करके लोगों ने वो हम ही है, वो हम ही है, हम ही है करके बस दावा लिया। गुण तो कुछ है ही नहीं, न संस्कार है, न गुण है, न व्यवहार है, न कुछ है। नाम अच्छा लगा करके ले लिया है? संसार में कृष्ण नाम कितना सम्माननीय कृष्ण नाम है। तो माता पिता को अच्छा लगता है कि ये कृष्ण नाम रखो, तो लड़का का नाम तो कृष्ण रख दिया, लेकिन बुचर खाना में काम करता है। लोग उसका नाम बुलाते समय कृष्ण लीला याद आता हो, इसको व्यवहार बुचर खाना में पापी पाप का कर्म करता। शब्दों का गलत इस्तेमाल हुआ कि नहीं, ऐसे देखा। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, और यहाँ पर 15-20 शादी करके बैठा। सीता मारे नहीं कहा गई, राम तो नाम लिया। ऐसे ही शास्त्रों के अच्छे अच्छे जो वो तो प्राणनाथ जी बोलते हैं, खुदा ने, परमात्मा ने शास्त्रों में उस जमात जो ब्रह्मधाम की आत्माओं की बात की थी, वो तो यहाँ पर जाहिर हुए नहीं है। उसके पहले ढोलकी बजाने लगे। अब वही गुण वाले आए, वही नाम वाले हैं, वही आए हैं। अब पहचान करने का समय है। यही तो काजी का समय है। काजी कजा करेगा मतलब क्या है। और कहूँ फिर के पैगंबरों, आगे के प्रकरण सो जो चलाए हुए बुजुर्ग, फिर के चला करके, संप्रदाय चला करके बड़े हुए हैं, झूठे में इतने फैले हुए हैं, उसकी बात करता हूँ करके आगे के प्रकरण के लिए
उतना भूमिका रख करके चौपाई प्रकरण पूरा होता है। तो मार्फत ग्रंथ का दूसरा प्रकरण पूरा हुआ। तीसरा के लिए संकेत करते हुए, तीसरा के लिए संकेत क्या है? और कहूँ फिर के पैगंबर। फिर के मतलब संप्रदाय, पैगंबर मतलब उन आगे वालों ने जो स्थापित किया हुआ है, सोकल्ड आगे वालों। जैसे हिंदू शास्त्रों में किसी ने ब्रह्मा जी को पकड़ करके ब्राह्मिक धर्म चलाया, किसी ने विष्णु को पकड़ कर वैष्णव संप्रदाय चलाया, किसी ने महादेव को पकड़ करके शाक्य संप्रदाय चलाया। उसमें भी तीनों का अर्धांगिनी भी अलादिनी शक्ति, फिर शाक्य यानी देवी का परंपरा चला, शक्ति परंपरा चला। अलग अलग हो गए ना, बनाया अलग अलग, फिर लास्ट में एक ही है, एक ही है, एक ही है करके चिल्लाने लगा। देखा झंझट क्यों करने का? एक ही तो एक ही के पहले से करने का था ना। वो पहले से जो एक ही है उसको न तारतम पकड़ा जाए। मामत कहे मोमिनो तुम्हें करी हिदायत हक, और कहूँ फिर के पैगंबरों, जो चलाए हुए बुजुर्ग, जो चलाए हुए बुजुर्ग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।